हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आसूस होम किचन में। चलिए आज मैं आपके संग शेयर करती हूँ मेरे 1 पाउंड के कस्टमाइज पाइनएप्पल फ्लेवर केक की रेसिपी, जो कि बनेगा फिलिंग्स के साथ। अब फिलिंग्स वाला केक, नॉन फिलिंग्स वाला केक, क्रश वाला केक या बहुत सारी चीजें केक के रिगार्डिंग आपको रहती हैं या कस्टमर कंफ्यूज रहता है, तो उसको भी आपको किस तरीके से क्लियर करना है एज अ होम बेकर। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको बतानी होती हैं। हो सकता है कस्टमर आपसे बोले कि आप बस केक बना दीजिए, लेकिन इतने में आप लोग डन नहीं कर सकते है ना। देखिए, कस्टमाइज केक होगा, कस्टमाइज केक नहीं है तो आप जो भी सिंपल केक होता है उसके प्राइस तो आप फिक्स रखते हैं, बट कस्टमाइज केक के प्राइस आप फिक्स नहीं रख सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता होगा कि कस्टमर ने आपको कोई केक भेजा, फोटो भेजी केक की रेफरेंस के तौर पे, तो आप कहेंगे कि हाँ ये केक आप बना दीजिए, और कस्टमर उतने में ही बात क्लियर कर देता है। मतलब कुछ ना बताता है, ना प्राइस पूछता है, और या फिर ये बोल दे आपको कि जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा बना दीजिएगा, प्राइस का हम बाद में देखेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल वे में हमारी कन्वर्सेशन हो गई, टॉक खत्म हो गई। हम लगता है कि हमने जैसा बनाना है, उनको हमारी चीज पसंद है तो वो ट्रस्टफुल है हम पे, तो आप जो भी प्राइस बताएंगे तो वो उसमें ज्यादा डाउट नहीं करेंगे। वो जानेंगे कि हाँ यार, इसमें एफर्ट ज्यादा है, इसमें काम ज्यादा है, इसमें चीजें ज्यादा लगी हैं, इसमें कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा किया होगा या उनका टाइम टेकिंग ज्यादा लगा होगा, तो इस वजह से हमारे होम बेकर ने हमको इतना प्राइस इशू करा है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई अननोन क्लाइंट आता है जो कि आपको रेफरेंस के तौर पे फोटो भेजता है और कहेगा कि मुझे ये केक चाहिए, तो उस केक में आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि केक कितने पाउंड का है। तो ये चीज तो आपको उसको आस्किंग करनी पड़ेगी कि आपको कितने पाउंड में चाहिए। डिजाइन देखिए, जो भी होते हैं वो या तो बहुत ही हाई प्रोफाइल वाले लोग चूज करते हैं। मैंने ये चीज खास तौर पर अपने एक्सपीरियंस में ये चीज देखी है कि क्लाइंट जो है ना, केक का जो फोटो लेते हैं ना, वो काफी हाई फाई साइड से उठाते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में उसको बना के दे दें, बट उनको जो स्टाइल है, जो लुक है, जो डिजाइन है, वो 19-20 नहीं चाहिए। तो ऐसा तो देखिए पॉसिबल भी नहीं है। देखिए, बहुत सारे केक्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फोटो में क्या है ना, आपको बिल्कुल छोटा सा ही एक फिगर दिखता है। तो आपको उस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि वो 3 पाउंड में है, 4 पाउंड में है, 2 केजी में है, 5 केजी में है। तो ये चीज तो आपको ही उनको बताना पड़ेगा कि ये जो केक है ना, ये जो आपने हमें भेजा है, एक तो ये आपका नॉन फॉन्डेंट है, सेमी फॉन्डेंट है, या फिर आपका केक में क्रीम वाला केक, मतलब क्रीम वाला है या बटर क्रीम वाला है। ये चीज आप उसको पहले एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकेंडली आपको उसको बताना है कि ये जो केक है ये इतने इतने पाउंड में है, इसलिए आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, आपको यूनिक दिख रहा है, इसमें राइटिंग अच्छी आ रखी है, इसमें अच्छे से मैसेज लिखा हुआ है, या इसमें अच्छे से जो फिगर्स हैं वो लगे हुए हैं। अगर आप इसको सेम एज वेट में बनवाते हैं तो ओके, ये बन जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इसको हम आपको बिल्कुल बेंटो में बना के दें, इट्स कांट पॉसिबल। ये आपको क्लियरली बोलना है, क्योंकि मेरे पास ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि क्लाइंट बोलता है कि ये 1 पाउंड में बना के दे दीजिए, 2 पाउंड में बना के दे दीजिए, लेकिन ये चीज तो आपकी डिजाइन में थोड़ी सी सिमिलरिटी नहीं, वो कंप्लीटली चेंज ही होगा। ओके, क्योंकि वहां पे जब बड़ा केक होता है तो उसके प्लेस बहुत ज्यादा मिलते हैं हमको, हमारे फिगर को टच करने के, अटैच करने के या लगाने के। बट वही चीज अगर हम छोटे में करेंगे तो फिगर भी छोटे हो जाएंगे। अगर फॉन्डेंट वाली बात मैं बात कर रही हूँ आपसे, कि अगर आपने फॉन्डेंट वाला लिया है तो फिगर आपको फिर उसी हिसाब से छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। लेकिन कभी भी मैं आपको एक चीज यहाँ पे सजेस्ट कर दूं कि कभी भी आप लोग जो होम बेकर हैं स्पेशली, वो कभी भी ऐसे केक को बिल्कुल भी रिक्रिएट करने की कोशिश ना करें जिसमें बहुत सारा फॉन्डेंट वर्क हो, बहुत सारा कस्टमाइजेशन हो। कॉज आपको उस हिसाब से वो प्राइस अगर पे कर रहे हैं तो गो फॉर इट। अदरवाइज आप बिल्कुल क्लियरली मना कर दें कि डिजाइन आपको एज सेम नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी या करूंगा। आप 110% रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केक में बहुत सारी चीजें, डिटेल्स वगैरह होती हैं जो आपको क्लियर करनी होगी। ये तो हो गया अननोन जो क्लाइंट आते हैं, जो मान लीजिए आपका एडवर्टाइजमेंट देख के आए हैं, आपका काम सुन के आए हैं, या फिर आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी सुन के आए हैं, तो इस बेस पे हो जाता है। लेकिन मेरे लिए तो यही खास तौर पे रहता है कि मैं सबसे पहले पाउंड पूछ लेती हूँ, कितने पाउंड में चाहिए। आपको सेम मिल जाएगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती, कभी कभी पेपर टॉपर वाले जो हमारे केक होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो आपके पास उस समय अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। ओके, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कस्टमाइजेशन केक के लिए। अदरवाइज आप सिंपल केक तो बना के दीजिए, जो आपका फिक्स प्राइस है वो दीजिए, कम मत कीजिए। देखिए, आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए पूरी ब्रीफिंग है,
आप ब्रीफ कर सकते हैं कि भाई मैं ये यूज करती हूँ, ये ऐसे ऐसे बनाती हूँ, बिल्कुल हाइजीनिक है, फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, कोई भी पहले से रखा हुआ हमारे पास स्पंज नहीं होता है। तो ये चीज आप क्लियर कर दीजिए। कोई लेता है ठीक है, अदरवाइज आप अपने प्रिंसिपल से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि आप होम बेकर हैं, आपका टाइम एफिशिएंस बहुत लगता है, आपको फ्रेशली चीजें मेड करनी पड़ती हैं, पहले से चीज उठा के आपको नहीं हैंड ओवर करनी होती है। तो आप अपनी मेहनत का पैसा लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, जिसको लेना होगा वो लेगा, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी चीज आपको फ्रेश नहीं दे रहा है। ओके, ओनली जो होम बेकर है वही। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेरा केक है ये भी 1 पाउंड का ही है, लेकिन जो फोटो था केक का वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो 1 पाउंड में ही था, तो मेरे पास कोई और ये बोलने का नहीं था क्लाइंट को कि हाँ ये 2 पाउंड में बनाइए, 3 पाउंड में बनाइए। तो इसका केक का मैं फोटो अभी आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्लाइंट ने मेरे ही एक कैटलॉग से मुझे सजेस्ट यानी चूज करके दिया कि मुझे ऐसा केक मेरी बेटी के बर्थडे के लिए चाहिए। बट मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करके दूं, जो मेरे पॉकेट को अलाउ करता हो या क्लाइंट की पॉकेट को अलाउ करता हो। तो मैंने अपने हिसाब से तो इसमें थोड़ा सा फॉन्डेंट का जो था वो मैंने डाला है, वो मैं आपको आगे फाइनल लुक में दिखाऊंगी। और ये जो केक था मैंने पाइनएप्पल फिलिंग्स वाला दिया, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको पता होता है, क्लाइंट को पता होता है कि उनको फिलिंग्स वाला केक चाहिए। फिलिंग्स वाला मीन्स जो चंक्स होते हैं, जिस भी फ्लेवर का आप केक खरीदते हुए या लेना चाहते हैं उसकी फिलिंग्स होती है जो कि चंक्स के रूप में होती है। क्रश क्या होता है, एक पल्पी होता है, चाहे वो पाइनएप्पल हो, स्ट्रॉबेरी हो, ब्लूबेरी हो, बटर स्कॉच हो, एनीवेज कोई भी हो। ओके, लेकिन जो फिलिंग्स होती है ना उसका आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा चार्ज करके ही इसका फाइनल अमाउंट मेरे क्लाइंट को बताया, और कस्टमाइजेशन का जो भी आइटम था वो मेरे पास अवेलेबल था। तो मैंने कोशिश करी है एज इट इज, जो फोटो मुझे मिली वो मैं आपको यहाँ पे अभी शो करा देती हूँ। तो ये जो फोटो है इसको मैंने क्लाइंट को बोला कि मैं इसको बना दूंगी, लेकिन थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा टचअप वगैरह है वो मैं इसमें दे दूंगी। तो फिलिंग्स के तौर पे मैंने इसमें बस कुछ नहीं करा है, क्रश भी यूज करा है, साथ में फिलिंग्स यानी पाइनएप्पल की फिलिंग्स भी यूज करी है। लेकिन अगर आप क्रश यूज कर रहे हैं तो फिलिंग्स आप थोड़ा कम कम डालिए, थोड़ी सी गैपिंग में डालिए ताकि खाने में वो चंक्स आए। ओके, ये आप कर लीजिए। साथ में कस्टमाइज केक के साथ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अच्छे से इसको चिल करना जरूरी है आफ्टर क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग के बाद आपका क्या फाइनल लुक आना है वो क्रीम आप रेडी कर लीजिए। तब तक डिजाइन को अच्छे से आप एक बार ग्लांस कर लीजिए कि कैसे बनाना है, जो भी रेडी टू मेक करना है वो बना लीजिए। तो मेरे पास फॉन्डेंट की स्ट्रिप से हैप्पी बर्थडे लिखना था, साथ में थोड़े से फ्लावर बनाने थे, नेम लिखना था, वो मैं तैयारी अपने इस 1 घंटे के गैप में कर ली जब तक मेरा केक अच्छे से चिल हो रहा था। साथ में मेरे पिंक कलर का शेड का व्हिप क्रीम था, वो मेरे को बनाना था, वो मैंने बनाया, उसको मैंने पाइपिंग रैक में फिल करके रख दिया फ्रिज में। अब उसका भी बाहर मत रखिए, क्योंकि क्रीम चाहे आपका एसी कूलिंग वाला हो चाहे नॉन एसी कूलिंग वाला एरिया हो, आपको हमेशा पाइपिंग बैग को फिल करके रख देना है फ्रिज में। आप उसकी नोक तब यानी उसकी टिप तब आप कट कीजिए जब आप इसको यूज करते हैं। तो ये चीज बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हम लोग इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, हमारे में ब्रेक्स पड़ जाते हैं, क्रीम फट जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्रीम को हमेशा एक मेंटेन टेम्परेचर पे ही रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे विंटर हो, समर हो, रेनी सीजन हो, एनीवेज कोई भी सीजन हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पिंक कलर का लिया था और ये मैंने बेबी पिंक लिया था, जिसकी मैंने 5 से 6 बूंदे यूज करी थी मेरे व्हिप क्रीम में, यानी व्हाइट वाली व्हिप क्रीम में यूज करा। और यहाँ पे मेरे ये ऑफसेट वाला पैलेट नाइफ की हेल्प से पहले मैं ऊपर साइड को अच्छी तरीके से प्लेन कर दे रही हूँ। इसमें मुझे टॉप में ना एक चीज करनी थी कि इसमें मुझे कॉम इफेक्ट देना था, जो कि फोटो में मुझे दिखा, तो मेरे लिए इसलिए इसको ज्यादा क्लीन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ पाई। तो जहां पे आपको लगता है कि बहुत एफर्ट है, वहां पे आप प्लीज जब तक आप उसे अचीव ना करें तब तक आप उसे करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जब भी आप फाइनलाइजिंग करें कि आपकी क्रीम जो है ना वो ज्यादा हार्ड स्टिप ना हो। मतलब देखिए अब मैं आप यहाँ पे ये टॉप के जो माउंटेन है क्लियर कर रही हूँ, तो आप क्रीम की इसमें स्टेबिलिटी देख सकते हैं, पीक्स देख सकते हैं कि ये कितना स्टेबल रही होगी। मतलब ज्यादा ओवर नहीं करना है। ओवर व्हिप क्रीम का यूज बहुत ही रेयर जगह पे यूज किया जाता है, जिसमें आपको चीज क्रीम ऐड करनी होती है तब करना पड़ता है, या फिर आपको कोई वाटर कलर यूज करना होता है या चॉकलेट्स ऐड करनी होती है, तब आपको थोड़ी सी स्टिफ पिक्स चाहिए होती हैं, जो कि बहुत ही कॉमनली रेयरली यूज होता होगा। ओके, आप इसको जितना क्लीन कर सकते हैं उतना क्लीन कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फिनिशिंग पे होना चाहिए।
अगर मार्केट वाले केक आपको हो सकता है वो जनरेटेड भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई फाई दिखते हैं, बट आपको क्या करना है, मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना आप इसमें क्लीनिंग दिखा सकते हैं, सफाई दिखा सकते हैं, वो आप जरूर करें। होम बेकर हैं तो यार एक्सपीरियंस तो काम करते करते आ ही जाता है, फर्स्ट टाइम सेकेंड अटेम्प्ट में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती है। जो फ्रेशली मैं बता रही हूँ, जो होम बेकर बनने का सपना देखते हैं, जैसे मैंने देखा और लोग भी देखते होंगे कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, तो आप ऑर्डर लीजिए, लेकिन उस ऑर्डर में आप अपना 110% झोंक दीजिए, ताकि कस्टमर को ये लगे कि यार ये घर से तो काम कर रहे हैं बट इतना परफेक्ट काम कि आपको वो नेक्स्ट टाइम आपके रिपीटेड कस्टमर बन जाएंगे, रिपीटेड क्लाइंट बन जाएंगे। एनी ओकेशन, क्योंकि ओकेशन सिर्फ बर्थडे का ही नहीं होता है, आजकल हर एक चीज का सेलिब्रेशन केक के बिना अधूरा है। ओके तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कॉम वाला ले लिया था स्क्रैपर मेरा, और ऊपर बस मेरे को ये इस तरीके से राउंड राउंड करना था और इतना ही इसमें रखना था, क्योंकि जो मेरे को रेफरेंस फोटो मिली थी उसमें भी ये बिल्कुल साफ साफ झलक रहा था कि ऊपर जो है ना बस ये कॉम इफेक्ट दिया गया है। बस क्रीम को मैंने हल्का हल्का साइड से ले लिया है और इसको ज्यादा नहीं लिया है, थोड़ा थोड़ा साइड में मैंने कर लिया है। थोड़े से माउंटेन मैंने उठे हुए रहने दिए हैं क्योंकि वो वहां पे मुझे फोटो में विजिबल हो रहे थे। तो ये जो टॉपर है ना, ये मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था, ये बैक साइड वाला मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं। बहुत कम ऑर्डर आते हैं ऐसे केक्स के जो कस्टमर जानते हैं इन सब चीजों को, उन सब चीजों के लिए। ओके अब यहाँ पे ये मैंने बनाया है नियॉन पिंक कलर, पहले लाइट बेबी पिंक कलर था, फिर मैंने नियॉन पिंक कलर बनाया है। तो इसको अचीव करने के लिए अगेन 1 ड्रॉप मैंने पिंक फूड कलर की डाली है एंड 2 ड्रॉप मैंने डाली है रेड कलर की। मतलब बिल्कुल टोमेटो रेड नहीं लेना है, वाइब्रेंट रेड नहीं लेना है, बिल्कुल जो रेड नॉर्मल वाला रेड आता है ना, बस आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ ऊपर ये ओपन स्टार वाली जो नोजल होती है उससे मैंने इसके रोजेट बनाए हैं, लेकिन ये हाफ में बनाए हैं। आगे का काम मेरे फोटो के हिसाब से यानी केक के रेफरेंस फोटो के हिसाब से होगा। और नीचे यहाँ पे मैंने ले ली है हमारी पेटल वाली जो पाइपिंग होती है ना नोजल, उसकी ले ली है और उससे बस मुझे हल्के हल्के इस तरीके से जिगजैग करते हुए लेके जाना है, क्योंकि ये सचमुच मैंने डिजाइन जब बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जब देखा तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट सा फील हुआ, लेकिन जब मैं इसको बनाती गई तो मुझे बहुत इजी लगा। होप आप लोग भी कभी कभी ऐसी कुछ डिजाइन वगैरह केक की देखते हो और आप सोचते हो कि यार ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कैसे होगा, कैसे मतलब अचीव होगा, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप बस करते जाएं काम। आपका एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, क्योंकि काम बिगड़ना है और आपको सही करना है तो वो चीज तो होगी। मैं भी आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कभी कभी मेरी भी कोई केक की डिजाइन मुझे पसंद नहीं आती है, यानी अगर खुद को अच्छी नहीं लग रही है तो यार दूसरों को देने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पे मेरे को इस केक के संग फेस करना पड़ा। मैंने यहाँ पे केक की डिजाइन स्टार्ट करी और ऑलमोस्ट बना भी दी हैं। तो सबसे पहले तो वही मेरा इस पेटल वाली नोजल के साथ वर्क था वो मैंने इसमें कंप्लीटली किया है। और उसके बाद वही स्टार नोजल वाली जो मेरी पिंक कलर की क्रीम थी वो मैंने ले ली। इसमें बस मुझे ये चीज फील हुआ है कि ये जो गाउन टाइप का जो मैं बना रही थी रोजेट के थ्रू, ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा। रोजेट प्रॉपर तरीके से नीचे तक नहीं आ पाए हैं और थोड़ी सी डिजाइन मुझे भाई नहीं, क्योंकि जिस तरीके की डिजाइन थी उसमें काफी चौड़ा चौड़ा फ्लेयर था, वो मुझे इसमें अचीव होता हुआ नहीं दिखा। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, इसको फिर से हटा के दोबारा से बनाया। तो ये भी आप मत सोचिए कि आपने डिजाइन बना दिया वो दोबारा से हट नहीं सकती है। डिजाइन बनने के बाद फ्रिज में जाने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस डिजाइन को हटाने के चक्कर में आपकी केक की क्रीम भी ना मैस हो सकती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि डिजाइन जब आप बना रहे हैं, कोई भी पाइपिंग नोजल वगैरह आप यूज कर रहे हैं, तो जब तक आपका केक बाहर है तब तक आप उस केक की क्रीम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, उस डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हटाएंगे तो आपकी जो क्रीम जो नीचे साइड बेस की जो आइसिंग की क्रीम है वो बिल्कुल भी मैस नहीं होगी, यानी बिल्कुल ब्रेक नहीं होती है। आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि क्रीम बिल्कुल फट जाती है, तो वो क्रीम क्या होती है, वो बिल्कुल सेटल हो जाती है, उसका मॉइस्चर जो होता है वो बिल्कुल हट जाता है, जिस वजह से वो जब आप उसमें हल्का सा भी स्क्रैपर चलाते हैं तो वो बिल्कुल फटी फटी सी हो जाती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। आप डिजाइन 100 बार मिटा के बना सकते हैं, अगर बनाना है तो बहुत जरूरी लगता है तब।
तो आप उसको बना सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने हटा के दोबारा से इसमें रोजेट बनाए हैं, क्योंकि मुझे प्रॉपर रोजेट वाला ही इसमें इसका गाउन चाहिए था गर्ल का बैक साइड से, तो ये मैंने ले लिया है। ये ओपन स्टार वाला मेरा नोजल है और ये सचमुच ये बिगिनर्स के लिए सबसे हेल्पफुल नोजल है। हर एक डिजाइन मोस्ट प्रॉपर जो भी डिजाइन रहती हैं आप बेकरीज में देखते हैं, चाहे कोई भी सिंपल स्टार्टिंग डिजाइन हो, वो इसके बिना पूरी नहीं है। तो ये आपके पास नोजल होना ही होना चाहिए। ये देखिए सेकेंडली मुझे लगा कि हाँ दिस इज ओके, मतलब ये जा रहा है फोटो के साथ ही बिल्कुल लमसम सा, मतलब सॉरी बिल्कुल बराबर से जा रहा है, क्योंकि वो जो डिजाइन मैंने देखी थी उस हिसाब से ये प्रॉपर है। ओके, तो ये तो मेरा हो गया है लेडीज का जो ये बैक साइड गर्ल का डिजाइन प्रॉपर के हिसाब से बैक साइड का फ्लेयर। ओके, और बाकी की जो आप ये जगह बची हुई देख रहे हैं, देखिए मिटा के दोबारा बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ्रिज में मैंने इसको नहीं रखा और टाइम पे मैंने सही डिसीजन लिया और इसको मैंने फिर से अच्छे से बना दिया। नाउ आई एम सेटिस्फाई कि हाँ ये डिजाइन मुझे अच्छी लग रही है, मेरी आंखों को अच्छा लग रहा है, तो क्लाइंट को भी पसंद आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी साफ सफाई जो मेरे केक बोर्ड की है वो मैं कर लेती हूँ। और हाँ, केक का जो मुझे हाइट था ना थोड़ा सा ज्यादा देना था, तो स्पंज मैंने इतना ज्यादा रखा नहीं इसमें, तो स्पंज की भी मैंने आज आपको कटिंग के साथ फोटो दिखाई है, जो कि मेरा होममेड रहता है। और आपको भी हमेशा पाइनएप्पल केक की एक रिजेंबल एक कलर होता है जो कि येलोइश होता है, वो आपको हमेशा ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे इसकी टिश्यू पेपर से सफाई, जिस हिसाब से इसमें जो डिजाइन है वो अच्छे से उभरे, बुरा ना लगे देखने में, इतना मैंने इसको साफ कर दिया है। तो अब इसको आप चाहें तो ठंडा होने के लिए रख सकते हैं या आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे अब मैं इसका जो ये बचा हुआ आपको स्पेस दिख रहा था ना रोजेट के आगे, ये मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। तो क्लीनिंग के बाद ये सब चीजें आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रिज में हमेशा बाद में ही रखती हूँ। तो ये टॉपर भी लग रहा है गंदा हो गया था, इस वजह से मैंने इसको कर दिया। हाँ, इस केक में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि इसको पैक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो टॉपर को आप क्या करें, थोड़ा सा और मतलब डाल के कर सकते हैं, नीचे शायद और अच्छे से आप लगा दें, उस हिसाब से भी ये आपके केक बॉक्स में अच्छे से पैक हो जाएगा। तो ये जो जितनी जगह यहाँ पे स्पेस की रोजेट के आगे बची हुई थी, यहाँ पे डालने थे मुझे ये सिल्वर पर्ल्स मीडियम यानी 0 नंबर के, और आप और लकीली ये मेरे पास थे एक्चुअली। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है, केक की क्रीम तो मैं अच्छे से अचीव कर ही लूंगी, साथ ही साथ ये जो सिल्वर पर्ल्स है ये भी मैं आराम से इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो ये रखे थे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा रोजेट मेरी गर्ल बैक साइड गर्ल के जो ये गाउन में था, इसमें बस मुझे रखने थे ये एडिबल पर्ल्स जो कि व्हाइट कलर के, वो भी मेरे पास अवेलेबल थे, लेकिन वहां उस फोटो में एक्चुअली बहुत कम पर्ल्स वगैरह यूज किए गए थे, लेकिन मुझे थोड़े से ना इसके ऊपर साइड वाले जो यहाँ से इसके हेयर वगैरह शो हो रहे हैं, वहां पे मुझे पूरी की पूरी ये पर्ल्स रखनी थी। तो मैंने इसमें ज्यादा वर्क करा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये सब चीजें बिल्कुल लाइनअप आएगी ना, तो ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। एनीवे, बहुत सारी डिजाइन्स होती हैं जो आपको लगता है कि दिखने में इजी होती है, लेकिन मेरे संग बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो चीज दिखने में अच्छी लगती है या बहुत सिंपल लगती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होती है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रख के ही क्लाइंट को फाइनल प्राइस ऑफर करें, इससे आपका भी टाइम बचता है, एफर्ट्स बचते हैं, और आपको लगता है कि हाँ आपका भी इसमें मार्जिन प्रॉफिट वगैरह जो भी है वो निकल सकता है। और मैं कभी नहीं भूलती हूँ मेरा ये सिल्वर स्प्रे लस्टर डस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अब आप देख सकते हैं कि ये गर्ल के गाउन में फ्लेयर्स में कितना बढ़िया शाइन आ गया है। तो ये सिल्वर वाला तो आप अपने पास हमेशा रखें, इससे बहुत बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि फॉन्डेंट की स्ट्रिप से तो मैंने नहीं लिखा, एक मोल्ड आता है, मैंने उससे हैप्पी बर्थडे लिया है। एंड जो बेबी का नेम था दिव्यांशी, 2 साल की हो गई थी, वो मैंने फॉन्डेंट पे नाम लिखवाया। एंड थोड़े से मैंने बनाए थे ये फॉन्डेंट के रोज, मतलब खाली सिंपल से ही बनाए थे। ये मैंने टेस्ट करा कि अच्छा काम कैसे करता है करके, बट बाद में पता चला कि ये चॉकलेट के लिए ज्यादा इजी रहता है। तो ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। आई होप मैंने बहुत सारे केक्स के रिलेटेड आपसे बात करी है, आप लोगों को हेल्पफुल भी लगेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हैं आपकी जर्नी की बिगनिंग में, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात होगी कि आप मेरे कुछ भी पॉइंट्स वगैरह पिक करके आपकी जर्नी को स्टार्ट करें एंड सक्सेसफुली बनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। हर हर महादेव, बाय बाय।